आज हम भय, डर पर बात करेंगे। भय क्या है? भय कुछ नहीं है बल्कि प्रेम का उल्टा है। विश्वास का ना होना भय को जन्म देता है। जब हम एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देते हैं तो उससे भय उत्पन्न हो जाता है। भय द्वारा हमारे जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जीवन में सिर्फ थोड़ा सा भय भी होना ही चाहिए। हमको समाज से, कानून से डरना चाहिए, परंतु हम समाज में हमेशा भय के साथ भी तो नहीं जी सकते। डर पर या भय पर कैसे विजय प्राप्त करें? हाउ टू ओवरकम फियर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अच्छे और बुरे अनुभवों को अपने आप में स्टोर कर लेते हैं और यही हमारे अनुभव हमारे संस्कार बन जाते हैं। यही संस्कार भय अथवा फोबिया में बदल जाते हैं, जैसे कि ऊंचाई का भय, अंधकार का भय, एग्जाम का भय। ध्यान इन संस्कारों को हमारे जीवन से निकालता है और हमारे अंदर से मुक्त कर देता है। ध्यान हमको ठहराव लाता है और किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए मजबूत बनाता है। ध्यान से विश्वास जगता है। जीवन में कुछ भी होगा अच्छे के लिए होगा। क्या हुआ यदि हम इंटरव्यू में पास नहीं हुए या हो पाए? हमको विश्वास करना होगा भविष्य में कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है। ध्यान, योगासन और प्राणायाम करने से हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है और भय दूर भागता है और आत्मविश्वास से भर जाता है। जैसे हम मोबाइल को हम डेली चार्ज करके पूरे दिन के लिए निश्चिंत हो जाते हैं, उसी तरह से ध्यान और प्राणायाम से हमारी डिस्चार्ज बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। ध्यान हमारे भविष्य की बेचैनी से मुक्त करता है और हमारे मन को वर्तमान यानी प्रेजेंट में ले आता है। वर्तमान क्षण ही, प्रेजेंट ही वही समय है जिसमें कार्य होना संभव है। क्या हम भविष्य की बेचैनी को मन में रखकर बढ़िया काम कर सकते हैं? एक निश्चिंत मन के साथ हम भय पर विजयी हो सकते हैं और कार्यशील रह सकते हैं। बेचैनी का एक कारण प्राण शक्ति का कम होना है। वह शक्ति जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा जीवन चलता है। ध्यान प्राणायाम करने में शरीर की प्राण शक्ति बढ़ती है और बेचैनी भी स्वयं ही धीरे धीरे चली जाती है। याद रखना, जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती बल्कि हमारी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। मत डरो क्योंकि सितारे अंधकारों में ही चमकते हैं। जो ये सोच कर डरा हुआ है कि कहीं हार न जाए तो निश्चित रूप से हारेगा। भय मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि हम ऐसी स्थिति में हो जहाँ कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कड़ी मेहनत ना हो, चैलेंजेस ना हो। याद रखना कि कमल कीचड़ में भी खिलता रहता है। शांत होने का सही अर्थ है हम हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता, प्रॉब्लम, समस्या के बीच रहें और फिर भी शांत रहें, भय मुक्त रहें और अपने टारगेट पर फोकस करें। बिना भय के उद्देश्य के आगे बढ़ते रहें। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही की प्रतीत। ये कबीर साहब का दोहा है। मन के हारने से हार हो जाती है, मन के जीतने से जीत होती है। मनोबल सदा ऊंचा रखें। मन में गहन विश्वास से ही भय दूर होता है और परमात्मा की कृपा भी जरूर होती है। मनुष्य के जीवन में पल पल स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। जीवन में सफलता, असफलता, हानि, लाभ, पराजय, जय और अवसर के मौसम समान होते हैं। कभी स्थिर कुछ नहीं रहता। हौसले उनके ऊंचे हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। अब्राहम लिंकन भी अपने जीवन में कई बार असफल हुए, किंतु उनके साहस और सहनशीलता के गुण ने सर्वश्रेष्ठ सफलता दिलाई। कठिनाइयों को जान लेने दो, आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। मुसीबतों का भय ने आने तक ही भयभीत रहना चाहिए। मुसीबत आने पर उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए और याद रखना भय दूर भागेगा और हम निश्चय ही विजयी होंगे। ओम शांति।